नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। चैप्टर है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 56 और उससे आगे देखेंगे। 56 क्या कहता है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। दोस्तों आर की वैल्यूज देखो, आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो दोस्तों देखो ये पर मोल और पर केल्विन, ये यहां पर देखिए। फिर दूसरी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन, यहां पर भी ये है। इसके बाद 2 कैलोरी पर मोल और पर केल्विन। तो दोस्तों आर की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती है। आर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? लीटर पर डिपेंड करती है, जो कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है, जो कि यूनिट ऑफ प्रेशर है। यानी कि अगर आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम लोगे तो जो आर की वैल्यू है ये इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ आर। ये चेंज हो रही है, ये वैल्यू ऑफ आर ये चेंज हो रही है, ये वैल्यू ऑफ आर ये चेंज हो रही है। तो मेरे दोस्तों वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो यूनिट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करने पर बदल रही है दोस्तों। अब दोस्तों श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों यहां पर अमोनिया गैस है, केवल अमोनिया गैस है। ये अमोनिया गैस है और कुछ नहीं है, केवल अमोनिया गैस है। जब केवल अमोनिया गैस है तो इस टाइप से कुछ मैनोमीटर बना हुआ है, ये गिवन है। इस टाइप से कुछ मैनोमीटर इस तरह से गिवन है और आप देखो तो मैनोमीटर में दोनों हाइट बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों हाइट ये दोनों इक्वल लेवल पर हैं। इसका मतलब जो है अमोनिया का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। इसका मतलब है अमोनिया का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। इसका मतलब है जो अमोनिया का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ क्या रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और कुछ नहीं है। तो शुरू में अमोनिया का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। 2NH3 या NH3 ले लो, ये बना रहा है N2+3H2। आई थिंक ये इक्वेशन गिवन है। हाँ इक्वेशन गिवन है। तो इनिशियल स्टेट में क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ये 0 है, ये 0 है। आफ्टर टाइम टी या एट इक्विलिब्रियम कर लो, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या है 76। इसका कोफिशिएंट 2 तो -2x, इसका कोफिशिएंट 1 तो x, इसका कोफिशिएंट 3 तो 3x। टोटल
क्या हो जाएगा 76 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x, तो 76 प्लस हो जाएगा दोस्तों 4x, ये 2x आ जाएगा। अब टोटल कितना हो गया, वो कह रहा है कि जो आपका शुरू में प्रेशर था उससे अब प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 76 शुरू में था, 6 इंक्रीज हुआ है। 76 शुरू में था, देखो 76 शुरू में था, 6 इंक्रीज हुआ है, तो 76 प्लस 6 इक्वल टू 76 प्लस 2x, इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू 3 आ गया। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, ये हाइड्रोजन का प्रेशर है, ये हाइड्रोजन का प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 3x, 3 इंटू 3, ये सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आएगा। ये दोस्तों 9 सेंटीमीटर आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एनर्जी गैसेस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। 58 पर चलते हैं दोस्तों। इस 58 में क्या मामला है, यहाँ पर एक वेसल है, इस वेसल में पानी भर रखा है और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है। इस तरह से सिस्टम बना है या ट्यूब है, और अब क्या है मेरे दोस्तों, अब क्या है, यहाँ पर पानी चढ़ गया है, ये पानी हाइट ले रहा है, ये वाटर भरा हुआ है, पानी हाइट ले रहा है। कितनी हाइट ले रहा है, मान लो h ले रहा है, ये h हाइट ले रहा है, यहाँ पर गैस है। अब ये वाटर है दोस्तों, तो यहाँ पर वाटर वेपर भी जरूर होगी, वाटर वेपर भी जरूर होगी। जो ये h है ये क्या है, ये आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है दोस्तों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर से यहां से पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसका, ऑफ कॉलम, ऑफ कॉलम। ये जो कॉलम बना है इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कॉलम है, ये ऑफ कॉलम है, प्लस क्या भाई, वाटर वेपर प्रेशर, वाटर वेपर प्रेशर वीपी लिख देता हूं, प्लस प्रेशर ऑफ गैस। तो पी एटमॉस्फेयर, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये किसके इक्वल होता है, HDG के इक्वल होता है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, प्लस वाटर वेपर प्रेशर, ये एक्वस टेंशन भी कहते हैं। एक्वस टेंशन इस बुक में देखो क्या है, एक्वस टेंशन, हाँ एक्वस टेंशन ही है, तो एक्वस टेंशन लिख दो और प्लस पी गैस कर दो। अब मुद्दा जो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कॉलम है इसका है, इसी का मुद्दा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कॉलम, प्रेशर ऑफ कॉलम इसी का मामला है और किसी का मामला नहीं है, क्योंकि इसको तो मरकरी कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम होती है।
इसको भी मरकरी कॉलम में, इसको भी मरकरी कॉलम में, तो इसे हम पानी के कॉलम पर कैसे रख दें? इसको भी मरकरी के कॉलम में बदलना पड़ेगा। तो अब हमें जो वाटर कॉलम है उसको मरकरी के कॉलम में बदलना है। हमें जो वाटर कॉलम है, ये जो वाटर कॉलम था, इसको मरकरी कॉलम में बदलना है, मरकरी कॉलम में बदलना है। वाटर कॉलम को मरकरी कॉलम में बदलना है। तो वाटर कॉलम कितना था? H था, D वाटर था और G था, G मरकरी का, मरकरी का, मरकरी का, H मरकरी इंटू D मरकरी इंटू G, तो G से G तो कैंसिल हो गया। इसकी डेंसिटी 1, इसकी डेंसिटी कितनी है भाई? इसकी डेंसिटी 1, इसकी डेंसिटी 13.6, ये H मरकरी कॉलम पर आ गया। तो यानी H मरकरी कॉलम पर रखोगे तो ये क्या आएगा? अब इसमें फिर वैल्यू पुट कर दो, P एटमॉस्फेयर इन मरकरी कॉलम इज इक्वल टू, अब ये मरकरी कॉलम पर कितना आएगा? ये मरकरी कॉलम पर H अपॉन 13.6, अब ये मरकरी कॉलम पर आ गया, मरकरी पर चला गया, प्लस एक्वस टेंशन, ये किस कॉलम पर है? एक्वस टेंशन अब मरकरी कॉलम पर चली गई। ये वैसे मरकरी पर लिया जाता है, हर चीज को मरकरी पर लिया जाता है। पी गैस ये मरकरी कॉलम पर चली गई, ये फॉर्मूला आ गया। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, इसमें वाटर कॉलम को मरकरी कॉलम में बदलना था। पहली बात, वाटर कॉलम मरकरी कॉलम में बदला जाएगा। दूसरी बात, जो फोर्सेस का बैलेंस है ना, वो भी देखना पड़ेगा कि जो पी एटमॉस्फेयर है वो इक्वल किसके होगा। अरे भाई कॉलम में क्या क्या है? कॉलम में एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऊपर गैस है, और गैस के साथ साथ वाटर वेपर भी है। इस वाटर वेपर का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। अब हम चलते हैं, करते हैं श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर, गैसियस स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 59। श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 59। तो दोस्तों श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। गैसेस स्टेट चैप्टर है दोस्तों। इसमें एक लेक है, लेक है, लेक है, ये पानी भरा हुआ है, लेक है, पानी भरा हुआ है, लेक है, पानी भरा हुआ है, लेक पानी भरा हुआ है, लेक है, पानी भरा हुआ है, लेक है, पानी भरा हुआ है, लेक है, पानी भरा हुआ है। हाँ जी, लेक है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया कि जो लेक का बॉटम था, ये बॉटम था, बॉटम से एक एयर बबल को छोड़ा और वो बॉटम से सरफेस पर आ गया। और इस कहानी में हुआ क्या, यहां पर अगर इतना था तो यहां पर आकर 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। यानी इसका वॉल्यूम अगर यहां पर x था तो इसका वॉल्यूम यहां पर अब 4x हो गया, वॉल्यूम 4 गुना हो गया, 4x हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। आगे क्या कह रहा है, यहां पर कौन कौन सा प्रेशर होगा? एक तो जो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये होगा। यहां पर जो पानी का एक तरह से हाइड्रोस्टैटिक कॉलम प्रेशर है, कॉलम प्रेशर है, एक तो ये होगा, हाइड्रोस्टैटिक कॉलम प्रेशर है, ये होगा। ये मान लो कि H है, ये प्रेशर होगा। और दूसरा प्रेशर क्या होगा, इस पर प्रेशर और कौन सा पड़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा।
तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। दो चीजें होंगी। अब दोस्तों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू शायद इसने दी है। अच्छा, यहां पर कौन सा प्रेशर होगा, यहां पर जो प्रेशर होगा दोस्तों वो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है दोस्तों, कितनी गिवन है, कितनी गिवन है, 10 मीटर वाटर कॉलम के इक्वल गिवन है। 10 मीटर वाटर कॉलम 10 मीटर वाटर कॉलम के इक्वल गिवन है ये। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर H प्लस 10 मीटर वाटर कॉलम, तो ये पूरा इतने मीटर वाटर कॉलम हो गया, क्योंकि H जो था वो पहले ही वाटर कॉलम था। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो वाटर कॉलम है यही हो गया ना, जो फिलहाल का वाटर कॉलम है, और ये हो गया। तो अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, केवल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाना है। तो P1 कितना था, P1 था H प्लस 10, V1 कितना था, हमने ले लिया X ले लिया, P2 कितना था 10, V2 कितना हो गया 4X, X से X कैंसिल हो गया दोस्तों, और H इज इक्वल टू आ गया 40 में से 10 गया 30 मीटर आ गया, 30 मीटर आ गया। ये लेक की गहराई है यहां से यहां तक। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 पर। श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी चैप्टर गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। दोस्तों इसमें क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा है, यहां पर एक गैस है दोस्तों, और यहां पर एक कॉलम बना हुआ है, यहां पर एक कॉलम बना हुआ है, यहां पर एक कॉलम बना हुआ है दोस्तों, कुछ ऐसा कॉलम बना हुआ है, कुछ ऐसा कॉलम बना हुआ है, कुछ ऐसा कॉलम बना हुआ है दोस्तों। ये गैस है, और दोस्तों जो मरकरी है इसकी जो हाइट डिफरेंस है वो दोस्तों 5 मीटर की है, ये 5 मीटर का है, ये मरकरी भरी हुई है, ये मरकरी भरी हुई है। तो अब क्या है दोस्तों, मरकरी है, कुछ और तो नहीं है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट कंटेनर वॉल्यूम इतने, इफ मैनोमीटर कंटेन, ग्लिसरीन है, ये गलती हो गई मेरे से, ये ग्लिसरीन है, मरकरी नहीं है, ग्लिसरीन है, ये मरकरी नहीं है, ग्लिसरीन है। इस ग्लिसरीन की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन ये गिवन है दोस्तों 2.72 ग्राम पर ml। तो दोस्तों जरा समझने की कोशिश में लग जाओ कि जो ये है ये किसके इक्वल होगा। दोस्तों समझना है भाई, ये सब कुछ फोर्सेस का बैलेंस है। P ऑफ गैस इज इक्वल टू P ऑफ ग्लिसरीन कॉलम, ग्लिसरीन कॉलम प्लस क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा नहीं क्या यार, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा नहीं क्या? क्या बात कर दी दोस्तों, पड़ेगा नहीं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर में पूरा लिखता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस ग्लिसरीन कॉलम को अब आपको मरकरी कॉलम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मरकरी कॉलम में ही लेने का ट्रेंड है ना भैया। P एटमॉस्फेयर कितना लेते हो? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर कितना रखते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं लिख देता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर लिखते हो, 76 सेंटीमीटर लिखते हो या 760 मिलीमीटर लिखते हो, ये मरकरी कॉलम होता है, ये मरकरी कॉलम होता है। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर P ग्लिसरीन लिखता हूं और +1 एटमॉस्फेयर लिखता हूं, तो इसे भी 1 एटमॉस्फेयर में चेंज करना पड़ेगा, बस काम खत्म। इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज हो, कैसे चेंज हो कॉलम, कैसे चेंज होगा? ये ग्लिसरीन है। मैं इस फिगर को थोड़ा सा रब कर देता हूं दोस्तों, अब तो समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे, तो फिगर को थोड़ा सा रब करता हूं मैं, अब समझ गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों अब है क्या कहानी, हमारे पास यहां पर ग्लिसरीन है और यहां पर मरकरी है। तो ग्लिसरीन का H1 B1 G, H2 D2G, G से G खल्लास, G से G खल्लास। अब H1 5 मीटर है, डेंसिटी कितनी है दोस्तों इसकी? 2.72 है। H2 ये मरकरी का है अब, और D की वैल्यू 13.6 होती है, ये मरकरी है। तो 5 मीटर इंटू 2.72 डिवाइडेड बाय 13.6, ये मीटर हो गया क्या? मरकरी का। ये अब H आ गया किस पर? मरकरी कॉलम पर आ गया। H आ गया किस पर? मरकरी कॉलम पर आ गया दोस्तों, मरकरी कॉलम पर आ गया। अब दोस्तों इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 2.72 इंटू 100, 13.6 सेंटीमीटर मरकरी। ये अब आपके पास H इन मरकरी कॉलम आएगा। तो दोस्तों अब यहां पर क्या आएगा? ये आएगा 5 इंटू 2.72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13.6, ये सेंटीमीटर आ रहा है। एटमॉस्फेयर में बदलना है तो 76 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 1 एटमॉस्फेयर, अब ये भी एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। और दोस्तों ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये PV इक्वल टू nRT आप जानते ही होंगे, PV इक्वल टू nRT जानते हैं। तो P तो ये है ही है, ये P गैस आ गया, P गैस, ये किसके इक्वल होगा? PV इक्वल टू nRT N अपॉन V। भैया देखो ना, ये तो है, चलो मैं लिख देता हूं,
पी वी इज इक्वल टू nRT। पी गैस की वैल्यू कितनी है? ये है 5 इंटू 2.72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 76। वॉल्यूम कितना है? कितने लीटर कंटेनर था भाई? 10 लीटर का कंटेनर था। हाँ 10 लीटर का था, 10 लीटर का था। n की वैल्यू आपको निकालनी है। r की वैल्यू 0.08 इंटू टी कितना है? t है दोस्तों 300 केल्विन। इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये मीटर था, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करी गई है। अब दोस्तों यहां पर 76 से डिवाइड क्यों किया गया? डिवाइड इसलिए किया गया क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये तो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम में आएगा। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज करना है तो 76 से डिवाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों इस तरीके से पी वी इक्वल टू nRT लगा करके ये तो R की वैल्यू हो गई, ये R की वैल्यू हो गई लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। इस तरीके से दोस्तों पी वी इक्वल टू nRT लगा करके आप बड़े आसानी से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू क्या है? मोल्स ऑफ गैस है। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 60 तक करवा दिया। थैंक यू वेरी मच।